हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डीआरडीओ सेप्टम 10 ए की ओर से जो जॉब नोटिफिकेशन निकला है, जो कि स्टेनोग्राफर के लिए है, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के लिए है, स्टोर एंड सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए, ड्राइवर में क्या आ जाता है, व्हीकल ऑपरेटर एंड फायर इंजन ड्राइवर, और फायरमैन के लिए है। इतने सारे पोस्ट पे जो 1061 पोस्ट पे जो जॉब नोटिफिकेशन निकला है, तो उसी का आज हम लोग एप्टीट्यूड का क्लास देखने वाले हैं। तो बोलिएगा सर, एप्टीट्यूड कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं? तो आपको हम बता दें कि इतने सारे जो पोस्ट है, इस पे आपको 75 मार्क्स के क्वेश्चन 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 60 मिनट का एग्जाम होगा टोटल। ओके, तो 75 क्वेश्चन कहां कहां से पूछे जाएंगे? तो ये 75 क्वेश्चन एप्टीट्यूड से पूछे जाएंगे, रीजनिंग से पूछे जाएंगे, जनरल अवेयरनेस से पूछे जाएंगे और जनरल इंग्लिश से पूछे जाएंगे। ये चारों सब्जेक्ट से आपको क्या ये जो क्वेश्चन है 75 क्वेश्चन आएंगे। तो आज हम लोग ये टेस्ट सीरीज है वो एप्टीट्यूड का देखने वाले हैं। लेकिन आप लोगों को हम बता दें कि अपना स्टडी विथ क्रेजी गुरु टीम द्वारा क्या किया गया है, ई बुक तैयार किया गया है। और ई बुक है जो न्यू जो सिलेबस है, इस सिलेबस के आधार पे तैयार किया गया है, जिसमें आपको एप्टीट्यूड का भी ई बुक मिलेगा, उसके बाद रीजनिंग का भी मिलेगा, जनरल अवेयरनेस का भी मिलेगा और जनरल इंग्लिश का भी मिलेगा। यानी कि ऑल सब्जेक्ट, और ऑल सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट है, चारों सब्जेक्ट का अलग अलग पीडीएफ फॉर्मेट में जाएगा। ई बुक मतलब क्या होता है? ई बुक मतलब होता है कि आपको डिजिटली पहुंचाना, यानी कि पीडीएफ के फॉर्मेट में भेजा जाएगा और उसमें पासवर्ड रहेगा, और वो पासवर्ड आपके अनुसार रहेगा। लाइक आपका मोबाइल नंबर हो सकता है और या तो आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। ओके, तो अगर आप लेना चाहते सर इसका प्राइस भी है क्या? तो हाँ, देखिए प्राइस है 70 रुपीज मात्र इसका प्राइस रखा गया है। 100 था लेकिन अभी 30% डिस्काउंट चल रहा है, ये सीमित समय तक है। उसके बाद क्या है, 70 रुपीज आपका प्राइस है, जिसमें एप्टीट्यूड भी मिलेगा, रीजनिंग भी मिलेगा, जीके जीएस भी मिलेगा और जनरल इंग्लिश भी मिलेगा। यानी कि ऑल सब्जेक्ट, जीके जीएस में करंट अफेयर्स का अलग से पीडीएफ आपको सेंड किया जाएगा। ओके, तो आप और कहाँ पेमेंट करना है? तो ये जो मोबाइल नंबर दिया गया है, इसी नंबर पे आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर नंबर के माध्यम से नहीं कर पा रहे हैं, स्कैनर चाहिए, तो इसी नंबर को आपको सेव करना और इसी नंबर पे व्हाट्सअप हमें कीजिएगा, मैं आपको स्कैनर सेंड कर दूंगा। देन आप उसके बाद क्या कीजिएगा, पीडीएफ जो स्क्रीनशॉट है वो हमें सेंड कीजिएगा और मैं आपको ई बुक सेंड कर दूंगा 10 से 15 मिनट के अंदर। ओके, और ये अपने पास इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों माध्यम में है। जो ई बुक है वो इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल है और हिंदी मीडियम में भी। ओके, तो चलिए आज का जो एप्टीट्यूड का है वो क्लास 1 स्टार्ट करते हैं। तो क्या है देखते हैं। मानवी ने एक धनराशि पहले 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की 6%, यानी कि पहले 3 वर्ष के लिए कितना 6% पे दिया। यानी कि मान लीजिए मानवी ने एक धनराशि वो नहीं दिया है कितना अमाउंट है, लेकिन वो 3 वर्ष के लिए कितना 6% दिया। उसके बाद क्या है, वार्षिक दर पर कितना 6% के वार्षिक दर पर, यानी कि 1 वर्ष में उसे 6% की ब्याज मिलेगा। और ये कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए दिया। उसके बाद क्या है, उसने अगले 5 वर्ष के लिए 9% यानी कि 9% वार्षिक दर पर और 8 वर्ष की अवधि के जो 9% पर अगले 5 वर्ष के लिए कितना, अगले 5 वर्ष के लिए वो कितना 9, जो टोटल है ये 9% पे दिया। यानी कि देखिए पहला जो 3 वर्ष है ना, वो 6% पर दिया, लेकिन कोई कारण से अगर वो ब्याज चुकता नहीं कर पाए होंगे तो फिर वो क्या किया, अगले जो 5 वर्ष है उसमें क्या 9% दे दिया। उसके बाद देखिए दर पर 8 वर्ष की इस अवधि के बाद 13%, जो ये 8 वर्ष कहाँ कहाँ हो गया, देखिए 3 वर्ष तो पहले 6% वाला हो गया। उसके बाद अगले 5 वर्ष यानी कि 5 + 3 कितना हो गया, 8 वर्ष हो गया। तो 8 वर्ष में क्या किया, 3 वर्ष तो रखा 6% और ये वाला 5 वर्ष है जो 9% कर दिया। लेकिन अगले 8 वर्ष के अवधि के बाद देखिए लिखा हुआ है, क्वेश्चन समझिए, जिस दिन क्वेश्चन समझ लीजिएगा ना, यो हवा में उड़ा दीजिएगा। उसके बाद अवधि के बाद 13% वार्षिक दर पर उधार ली, कितना 13% की वार्षिक दर पे इसने उधार लिया। यदि 11 वर्ष के अंत में उसके द्वारा भुगतान किया गया कुल ब्याज है वो 8160 है। देखिए क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या एग्जामिनर आपके साथ क्या बोलना चाह रहा है, यानी कि 11 वर्ष तक टोटल क्या वो मान लीजिए एक्स अमाउंट का धनराशि है, एक्स अमाउंट का धनराशि के बाद वो क्या किया है 11 वर्ष तक रखने के बाद, जिसमें कि पहले 6% किया, उसके बाद अगला जैसे 3 वर्ष 6% पे दिया, अगला 5 वर्ष क्या किया 9% पे
दिया तो 5 और 3 8 वर्ष हो गया, लेकिन टोटल 11 है तो बाद बाकी कितना 8 तो हो गया कितना, 8 में 3 वर्ष दिया 6% पे और अगला है 5 वर्ष 9% पर, तो 11 टोटल है, तो 8 में अगर 3 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, यानी कि 3 वर्ष है वो 13% पे दिया, कितना 13% पे दिया। तो समझ गए कैसे हो गया, यानी कि देखिए 3 वर्ष पहले का 3 वर्ष 6% पर, उसके बाद सेकेंड का जो 5 वर्ष है वो 9% पर, और जो लास्ट का 3 वर्ष है वो 13% कर दिया। तो क्या पूछा है, उधार दी गई जो एक्स अमाउंट हम लोग माने थे वो एक एक्स अमाउंट पूछा है। तो इसके लिए जो साधारण ब्याज का फॉर्मूला है, साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला है उसके क्या है, इसको पी आर टी डिवाइडेड बाई 100। अब ये पी क्या है, तो पी है मूलधन, जो ब्याज मतलब जो पैसा अमाउंट उसे दिया जाता है, आर क्या है जो कितने परसेंट के दर से देना है, टी कितना है टाइम है, आर परसेंट में रहता है इसलिए यहाँ पे डिवाइडेड बाई 100 हो जाता है। तो ये 3 बार है तो तीनों बार ऐड करके तब ना ये टोटल अमाउंट पूरा है ना। जैसे एक 6% वाला है, एक 9% वाला है 5 वर्ष के लिए, अगला 3 जो लास्ट 3 है वो 13% के लिए, तीनों को ऐड कर देंगे तब ना ये लास्ट अमाउंट, जैसे को एक्स अमाउंट दे दिया तो एक्स अमाउंट को सूद सहित 11 वर्ष बाद 8160 रुपया उसको दिया गया। तो 8160 रुपया साधारण, देखिए ये सब अगर ऐसे इस मेथड से कीजिएगा तो काफी टाइम लग जाएगा आपको। सिंपल ये जो पी आर टी डिवाइडेड बाय साधारण ब्याज इक्वल टू क्या होता है, पी आर टी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो पी आर टी, पी बोले तो क्या हो जाएगा पी, यानी कि हम लोग अमाउंट माने थे तो एक्स 6% वाला हो गया, प्लस ये 3 वर्ष के लिए था, उसके बाद प्लस एक्स यानी कि ये 9% वाला, और ये 5 वर्ष के लिए प्लस क्या हो जाएगा 13%, और ये कितने 3 वर्ष के लिए है। यहां से हम लोग एक्स का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तीनों का जो जैसे परसेंट क्या किया है, सिंपल भाषा में समझिए, पहले 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या हो गया है, पी आर टी डिवाइडेड बाई 100। तो पी आर टी यानी कि पी तो हम लोग एक्स माने थे, मान ले कि वो एक्स अमाउंट को धनराशि उससे उधार लिया है, आर यानी कि 6% पर, टी यानी कि कितने टाइम के लिए 3 वर्ष के लिए। सेम उसी तरह अगले 5 वर्ष के लिए कितना 9%, यानी कि 5 वर्ष के लिए 9% है। उसके बाद देखिए 13% है, यानी कि 13% बोले तो अगले लास्ट के 3 साल के लिए तीनों को जोड़ देंगे तो लास्ट अमाउंट में उसको जो ब्याज चुकता करना पड़ा वो सूद सहित कितना 8160 है। तो तीनों को ऐड करेंगे तो यहाँ से इक्वेशन बन जाएगा। तो इक्वेशन से हम लोग एक्स का वैल्यू इजिली प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग एक्स का वैल्यू प्राप्त कर लिए, तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 8000 हो जाएगा। तो 8000 रुपया ये कैलकुलेशन का पार्ट आपका है, आपको सिंपल कैलकुलेट कर लेना है। सिंपल भाषा में समझिए, पीआरटी जो साधारण ब्याज इक्वल टू फॉर्मूला होता है ना, पीआरटी डिवाइडेड बाई 100 क्यों होता है, क्योंकि आर परसेंटेज में दिया रहता है, इसलिए परसेंटेज को अगर हम लोग भिन्न में चेंज करते हैं तो डिवाइडेड बाई 100 करते हैं ना, तो ये हो गया। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है 52 क्या है, एक आदमी सेबों की एक निश्चित संख्या में से 1/3 हिस्सा पहले ग्राहक को बेचता है। मान लीजिए कि एक्स अमाउंट का कोई सेब है, एक संख्या का सेब है, इसका जो 1/3 हिस्सा है वो पहले आदमी को बेचता है। उसके बाद शेष बचे सेबों का शेष बचे, यानी कि वो जो बेचने के बाद जो शेष बचता है उसका हाफ यानी कि 1/2 हिस्सा दूसरे ग्राहक को देता है। और उसके बाद शेष सेबों के 1/3 हिस्से से 5 अधिक सेब है, यानी कि मान लीजिए कि जो उसके बाद क्या बोलता है कि ग्राहक को बेचता है, उसके बाद शेष बचे सेब के 1/3 हिस्से के 5 अधिक सेब तीसरे ग्राहक को बेचता है। जब उसके बाद पास केवल 3 सेब बचते हैं, यानी कि लास्ट में क्या है उसके पास केवल 3 सेब बचते हैं। ओके, तो देखिए क्वेश्चन समझिएगा, जैसे सॉल्यूशन के साथ साथ अगर क्वेश्चन नहीं समझे तो समझा देते हैं। माना कि आदमी के पास कुल सेब x है, मान लेते हैं कि आदमी के पास कुल सेब कितना है x है। उसके बाद क्या है, उसके बाद ये कहता है कि 1/3 हिस्सा पहले ग्राहक को बेचता है, 1/3 हिस्सा पहले ग्राहक को बेचता है बोले तो x का 1/3 x/3 हो गया। उसके बाद देखिए दूसरे ग्राहक को देता है x माइनस x/3 का हाफ, ये कि जैसे ये x माइनस जो बचा वाला हिस्सा है टोटल x था, तो x माइनस 3 क्या हो जाएगा इसका जो बचा हुआ हिस्सा है, इनटू हाफ कर देंगे तो ये दूसरे ग्राहक को दे देता है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में उसके बाद शेष बचे सेबों का हाफ, यानी कि शेष कितना बच जाएगा x माइनस 3 वो तो बेच दिया है, तो ये ना शेष बचेगा, इसका कितना 1/2 हिस्सा क्या है दूसरे ग्राहक को देता है, तो ये दूसरे ग्राहक वाला हो गया। उसके बाद तीसरे ग्राहक को क्या करता है, देखिए तीसरे ग्राहक को क्या करता है, देखिए उसके बाद शेष बचे सेबों को 1/3 हिस्से
से 5 अधिक सेब तीसरे ग्राहक को देता है, यानी कि शेष जो सेब बचे रहते हैं ना, उसके 1/3 हिस्से से 5 अधिक सेब तीसरे ग्राहक को देता है, और उसके बाद केवल 3 सेब बचते हैं, लास्ट में उसके पास कितने 3 सेब बचते हैं। तो इसका हम लोग जो तीसरा ग्राहक को देता है वो निकाल लेते हैं। तो देखिए वो कैसे निकलेगा, तो ये तो x में से टोटल हम लोग x जो ये x पूरा संख्या x, उसके बाद x माइनस ये दोनों जो ऐड करने के बाद बेचने के बाद जो बचेगा वही सेब ना इसको बचेगा, तो इंटू 1/3 प्लस 5, यानी कि इतना का जो ये टोटल हम लोग कैसे निकाले, जैसे ये तो बोला जो शेष बचे सेबों का 1/3 हिस्सा, तो शेष कितना बचेगा, मान लीजिए कि x अमाउंट का सेब वो रखा हुआ है, उसमें से 1/3 हिस्सा पहले वाले को दे दिया, उसके बाद शेष में से 1/2 हिस्सा यानी कि 2x/3 दूसरे ग्राहक को दे दिया, तो शेष कितना बचेगा, ये दोनों को ऐड करके आई फाइनल में से माइनस कर देंगे, और उसके बाद ये भी बोला है कि जो तीसरे ग्राहक को देता है 1/3 हिस्सा से 5 अधिक सेब देता है। यहाँ पर देखिए 1/3 के हिस्से है उससे 5 अधिक सेब देता है, तो 1/3 यानी कि ये जो बचा हुआ सेब है इसमें से, ये जो बचा हुआ सेब है इसमें से 5 प्लस सेब उसको दिया जाता है तीसरे ग्राहक को, तो ये कितना हो जाएगा 2x डिवाइडेड बाई 18 + 5, ये इतना हिस्सा वो देता है। उसके बाद देखिए शेष, अब शेष सेबों की संख्या बताइए, तो अब जो शेष सेब है उसकी संख्या बताना है, तो शेष सेबों की संख्या कितना हो जाएगा, सबको ऐड कर दीजिएगा, जो देखिए ये पहले बेच दिया पहले ग्राहक को, दूसरे ग्राहक को ये दे दिया, और तीसरे ग्राहक को ये दे दिया, और फाइनल जो एक्स अमाउंट उसका जो एक्स संख्या है उसके पास सेब है, तो टोटल एक्स माइनस आई तीनों को, तीनों ग्राहक को जो दिया है वो माइनस कर देंगे, तो शेष बचा सेब वही हो जाएगा ना। उसके बाद ये भी है जो क्वेश्चन में यहाँ बता दिया गया है, जो अब शेष उसके पास मात्र 3 ही सेब बचे हैं, तो शेष यहाँ पे फाइनल हमको रिजल्ट दे दिया है, तो शेष सेबों की संख्या कितना 3 हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, और ये तो हम लोग निकाल दिए x माइनस ये टोटल ये ऐड हो जाएगा ना, तो इसमें से ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से हम लोग इजीली x का वैल्यू निकाल देंगे। और क्वेश्चन क्या पूछा है, आरंभ में उस आदमी के पास कितने सेब था, तो हम लोग माने ही थे कि आरंभ में मान लिए थे x अमाउंट सेब है। ये देखिए ये आप बहुत सारे स्टूडेंट है नहीं समझे होंगे, देखिए x अमाउंट तो पहले उसके पास सेब था, उसके बाद वो पहले ग्राहक को कितना दे दिया x/3, दूसरे ग्राहक को 2x/6, और तीसरे ग्राहक को 2x डिवाइडेड बाई 18 + 5 ये दे दिया, तो ये तीनों ऐड कर देंगे, आप माइनस x में से ये माइनस कर देंगे, वही से बचा ना, वो अमाउंट हमको संख्या दे दिया 3 है, तो यहाँ से इक्वेशन बन जाएगा, इक्वेशन बना के अगर सॉल्व कीजिएगा तो x का मान 36 हो जाएगा, यानी कि उसके पास 36 सेब टोटल पहले थे, जो वही पूछा है, तो 36 कहाँ पे है, 36 आपको डी में दिख रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि 6 घन पूर्णांक का औसत 45 है, जो 6 घन पूर्णांक है उसकी औसत कितना है 45 है, इन 6 संख्याओं में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर 18 है, तो इन 6 पूर्णांक में से बड़ी संख्या का अधिकतम संभावित मान ज्ञात कीजिए। जो अधिकतम संभावित मान है वो ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले तो 6 अंकों का जो पूर्णांक है उसका औसत कितना दिया है 45 है, और इन 6 संख्याओं में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना 18 है, जो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर 18 दे दिया है। इन 6 पूर्णांकों में से सबसे बड़ी संख्या का अधिकतम संभावित मान ज्ञात कीजिए, ये बोला है। तो सबसे पहले हम लोग क्या मान लेंगे, जब ऐसा क्वेश्चन आए ना तो ये योग जो टोटल संख्या है उसका योग हम लोग निकाल लेंगे। तो योग क्या होता है, और एवरेज इक्वल टू क्या होता है, टोटल संख्याओं का योग और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ संख्या। तो योग हम लोग a इंटू एन करेंगे तो योग निकल जाएगा, तो वही ए एवरेज दे दिया है, एन नंबर ऑफ संख्या भी दे दिया, कितने 6 है, तो 45 इंटू 6 यानी कि 270 इसका योग निकल गया। तथा उसके बाद हम लोग ये मान लेंगे कि, और यहाँ पे क्या पूछा है कि पूर्णांक में से सबसे बड़ी संख्या का अधिकतम मान संभावित क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले मान लेंगे कि सबसे छोटी संख्या x मान लेंगे, सबसे छोटी संख्या x मानेंगे, तो यहाँ पे ये भी बोल दिया गया है जो इनमें 6 संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर कितना है 18 है, तो 18 है, तो मान लीजिए x छोटी संख्या है, तो x - 18 क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या हो जाएगा, क्योंकि अंतर बोला है, तो x
माइनस एक्स इजकल टू कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए, ये देखिए अंतर बोला है, तो अंतर में क्या हो जाएगा, एक्स छोटी संख्या माने तो इसका अंतर बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या कितना हो जाएगा एक्स माइनस 18 हो जाएगा। कितना एक्स माइनस सॉरी एक्स प्लस 18 हो जाएगा। क्यों 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 माइनस नहीं होगा, माइनस क्यों नहीं होगा, क्योंकि मान लीजिए छोटी संख्या एक्स है और दोनों का अंतर क्या हमें बता दिया है, जो क्या हो जाएगा एक्स माइनस एक्स इजकल टू एक्स माइनस वाई ही मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो y अगर बड़ी संख्या है तो x, और यहाँ देखिए ये इधर चला जाएगा तो x ये इधर आने के बाद क्या हो जाएगा 18 प्लस y, यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा x का वैल्यू हो जाएगा। ओके, तो इसी टर्म में रिलेट करते हैं हम लोग। जैसे देखिए यहाँ पे बोला है जिस 6 संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्याओं का अंतर कितना है 18 है। तो 18 है तो अगर x हम लोग इसको मानते हैं तो x अंतर बोला है 18 है दोनों संख्या में, तो x प्लस 18 हो जाएगा। ये छोटी संख्या x है तो ये दोनों का अंतर x प्लस 18 बड़ी संख्या हो जाएगा। ओके, तो उसके बाद क्या है, जो बड़ी संख्या का मान पूछा है तो मान क्या हो जाएगा 6 है जो क्या है 6 है जो अपना घन पूर्णांक है। तो हर एक घन पूर्णांक को हम लोग x x x मान लेते हैं। अब ये मत बोल दीजिएगा सर दोनों का अंतर x मान लिया है, तो ऐसा भी कुछ कोई चोमू आके बोलेगा सर x माइनस एक्स इजकल टू 18, ऐसा होगा क्या x माइनस एक्स 0 इजकल टू, ऐसा नहीं ना होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे अंतर बोला है तो हम लोग पूर्णांक एक, ये भी x भी एक पूर्णांक है और x भी एक पूर्णांक है, अननोन है, तब जाके हो जाएगा इजकल टू 18, यानी कि x इजकल टू क्या हो जाएगा x प्लस 18। ये छोटी संख्या x हो गया और ये बड़ी संख्या हो जाएगा। ओके, तो ध्यान रखिएगा। तो यहां से हम लोग सबको x x पूर्णांक मानते हैं, तो पहला x, दूसरा पूर्णांक, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा x प्लस 18 जो हम लोग ये मान चुके हैं। सबसे बड़ी संख्या जो आ चुका है x प्लस 18 आ जाएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो सिंपल x का वैल्यू आ जाएगा। लेकिन हमें यहाँ छोटी संख्या पूछता तब हम लोग बोल देते कि कितना हो जाता 42 हो जाता है, छोटी संख्या 42 हो जाता है। लेकिन यहाँ बड़ी संख्या बोला है तो बड़ी संख्या यानी कि 42 प्लस 18 यानी कि 60 हो जाएगा। कितना 60 हो जाएगा, 42 प्लस 18 यानी कि 60 हो जाएगा। ओके, उसके बाद देखिए 45 देखते हैं। 45 क्या है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसका आंसर हो जाएगा 42। तो 42 कहाँ पे है बोले तो कहाँ, देखिए 42 तो ये x का मान हो गया, 60 हो जाएगा, तो 60 आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। एक निश्चित दूरी तय करते समय दो व्यक्ति की चाल के अनुपात 18 अनुपात कितना है 18 अनुपात 12 है। दूरी को तय करने में उसके द्वारा लिए गए समय का अनुपात, यानी कि देखिए चाल इजकल टू दूरी बटे समय होता है। ये इसी फॉर्मूला पे हम लोग ये निकाल देंगे। कैसे, तो देखिए दो व्यक्तियों का चाल का अनुपात दे दिया 18 अनुपात 12 है, तो यहाँ पे हम लोग दूरी का जो समय का अनुपात पूछा है, तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या करते हैं कि ये देखिए माना कि दूरी कितना x है, x मान लेंगे, x यहाँ से यहाँ तक उसका x किलोमीटर है। उसके बाद प्रथम व्यक्ति का चाल 18 ये हो जाएगा, क्योंकि 18 ये क्यों होगा, क्योंकि दोनों का रेशियो दे दिया 18 डिवाइडेड बाई 12, तो दोनों का इक्वल करेंगे तो ऊपर भी ए और नीचे भी ए से क्या करना है, गुना करना पड़ेगा, तब ना ए से कैंसिल हो जाएगा। जब जैसे रेशियो को जो रहता है, रेशियो को अगर हम लोग हटाते हैं तो इनटू कोई कांस्टेंट लेते हैं ना, तो कांस्टेंट हम लोग यहाँ ए मान लेंगे। तो यहाँ पे 18 ए क्या हो गया, जो प्रथम व्यक्ति है उसका चाल किलोमीटर पर आवर में, दूसरे व्यक्ति का चाल 12 ए हो गया। उसके बाद अगर मान लीजिए चाल ये दे दिया है तो समय का पूछा है, तो समय इजकल टू दूरी बट्टे में चाल, दूरी बट्टे में चाल है, तो दोनों का अगर रेशियो कर देंगे तो समय 1 और रेशियो समय 2 करेंगे। यही ना हमसे पूछा है, तो समय 1 का रेशियो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देखिए समय 1 का रेशियो ये वाला होगा, क्योंकि x डिवाइडेड बाई 18a हो जाएगा, क्योंकि x तो डिस्टेंस तो दोनों का सेम है, x दूरी हो जाएगा, और 18a क्या हो जाएगा, ये समय s1 का ये हो जाएगा। तो इसको हम लोग ये फॉर्मेट में यहाँ लिख दिए x डिवाइडेड बाई 18a। उसके बाद देखिए s2 का क्या हो जाएगा, s2 बोले तो डिस्टेंस, यानी कि x ही हम लोग माने हैं। उसके बाद दूसरा का चाल कितना है, चाल कितना है 12a, यानी कि ये 12a हो जाएगा। दोनों का रेशियो अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो 2:3, ये कैलकुलेशन का पार्ट आपका है, 2:3 के फॉर्मेट में आ जाएगा, यानी कि ये रेशियो s1
रेशियो S2, जहां S1 क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल, यानी कि एक सा पहला व्यक्ति का 18 ये हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड वाले का ये हो जाएगा S2, यानी कि S2 इक्वल टू दूरी बटे चाल। दूरी कितना है, x, जो हम पहले ही मान चुके हैं कांस्टेंट दूरी है। और देखिए इसमें दूरी कांस्टेंट रहेगा तब ऐसा हम लोग कर सकते हैं, और हम लोग मान के ही चलते हैं कि माना कि दूरी x है। उसके बाद देखिए चाल कितना 12 हो जाएगा, तो यही S1 रेशियो S2 कर दिया, 2:3 इसका आंसर आ गया है। चलिए अगला क्या देखते हैं, 55। 55 देखिए बहुत क्वेश्चन हम ये बता चुके हैं। इसमें क्या है, ये कैलकुलेशन का पार्ट आपका है। सबसे पहले ये जो बाहर दिया गया है इसको सबसे लास्ट में कैलकुलेट करना है। पहले आपको क्या करना है, पहले का करी तब करी भागा तब गुना तब जोड़ घटावा, ये पढ़े हैं ना। पहले ऑफ तब डिवाइडेड तब मल्टीप्लाई तब प्लस तब माइनस, ये ट्रिक आपको अपनाना है। लेकिन उससे पहले ये जो कोष्ट दे दिया है, तो ये कोष्ट में सबसे पहले छोटी कोष्ट के अंदर जैसे ये और ये दिया गया है, इसको कैलकुलेट करना है दोनों को। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद मिडिल कोष्ट को कैलकुलेट करना है, उसके बाद बड़ी कोष्ट को, और उसके बाद जो बड़ी कोष्ट के बाहर अंक दिया रहेगा उसको सबसे लास्ट में ऐड करेंगे या गुना करेंगे या जो भी बोलेगा। जैसे देखिए 55 का हम लोग यहाँ देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे तो इसको सॉल्व किया और इसको सॉल्व किया, तो दोनों को सॉल्व करने के बाद 7 में से 2 गया 5 आ जाएगा। और इसको कैलकुलेट कीजिएगा, देखिए 9 डिवाइडेड बाई 24 है, ये भिन्न में आ जाएगा। ये मत कर दीजिएगा जो 24 डिवाइडेड बाई 9, ऐसा मत कर दीजिएगा, लोग मिस्टेक कर देते हैं, ये सब ब्लंडर है। ऐसा ब्लंडर से आपको अभी ही बचना है। तो ये इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 27/8 आ जाएगा। उसके बाद अब मध्य कोष्ट में आ गया, मध्य कोष्ट को हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40/27। 40/27 और ये छोटी कोष्ट है, दोनों को कैलकुलेट करेंगे, छोटी कोष्ट को करेंगे तो 4 प्लस कितना 40/27 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 8 प्लस, ये लास्ट तक ले गया है ना, तो सबसे बाद में लास्ट वाले को करना है। ओके, तो सबसे ये प्लस नहीं है, ये डिवाइड है, ध्यान रखिएगा डिवाइड है। यहाँ डिवाइड है तब ना यहाँ जाके देखिए मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि उल्टा कर दिया है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे ये जो क्वेश्चन में ये दिया गया है लास्ट में, ये डिवाइड है, प्लस मत बोल दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन एकदम सिंपल है। ये तीनों का क्या करना है, जो एचसीएफ है वो निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए जो ट्रिक है अपना क्या है, तीनों का हम लोग फैक्टर फॉर्मेट में सॉल्व कर देंगे। तो फैक्टर में देखिए 513 का 3 × 3 × 3 × 19 हो गया है, फैक्टर फॉर्मेट में किए। फिर 1160 इसको फैक्टर फॉर्मेट में किए, 783 इसको फैक्टर फॉर्मेट में किए। तीनों में जो मिल रहा है ना उसी को हम लोग क्या कहेंगे, यानी कि वो क्या आ जाएगा, मौसा आ जाएगा। 3 × 3 × 3 यानी कि 27 हो जाएगा। तो 27 कहाँ पे है, तीनों में जो मिलेगा उसी को देखिए, इसमें भी 3 3 3 3 है, इसमें भी 3 है, 3 3 3 3 3 3, यानी कि 3 का क्यू हो जाएगा, 27 आंसर हो जाएगा। तो 50 जो 56 है उसका कहाँ हो जाएगा, 56 का 27 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 57। उस व्यक्ति का एक वस्तु को 760 रुपए में बेचे जाने पर 5% की हानि होते तो वस्तु का क्रय मूल्य। जब ऐसा क्वेश्चन आए ना तो सिंपल आपको क्या करना है जानते हैं, 100 डिवाइडेड बाई 100 कर दीजिएगा, आप इनटू जो अमाउंट दिया रहेगा। जैसे 760 रुपया में वो क्या किया है, बेचा यानी कि 100 डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। ये थोड़ा बड़ा कर लीजिएगा, इनटू जो अमाउंट दिया है 760। अगर मान लीजिए यहाँ बोला हानि है तो नीचे 5 कर दीजिएगा, जितना परसेंट हानि कहेगा उतना परसेंट नीचे कर देना है। अगर वही 5% लाभ कहता तो ये हट के ये जो आपको दिया गया है -5, ये 5% अगर लाभ करता तो ऊपर 5 आ जाता। ओके, तो ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे 5% हानि बोला है। तो 100 डिवाइडेड बाई 100 इंटू जो रियल अमाउंट दिया रहेगा 760 में वो बेचा है, अब माइनस नीचे आएगा क्योंकि हानि है तो -5, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। देखिए सिंपल यही यहाँ पे किया है। इसको ये कैसे आया, क्या कैसे आया, ये हम आपको क्यों आया ये हम आपको कब बताएंगे, थ्योरी क्लास में। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, थ्योरी क्लास भी चलेगा, जल्द ही स्टार्ट किया जाएगा। उसके बाद इतना समझ लीजिए 100 डिवाइडेड बाई 100 रियल अमाउंट जो जितना में वो बेचा है x मान लीजिए। अब माइनस अगर ऊपर लाभ कहेगा तो ऊपर प्लस जितना परसेंट लाभ कहेगा उतना दे देंगे, अगर वही माइनस कहेगा तो नीचे जितना परसेंट माइनस रहेगा उतना कर देंगे। इसको कैलकुलेट कीजिएगा, क्योंकि 5% माइनस किया है तो -5 हो जाएगा, तो 800 रुपया इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 58 देखते हैं। 58 क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2495 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 3, 4, 5 और 6 से पूर्णतः विभाजित हो। यानी कि देखिए वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो कि 2400
₹95 95 मान लीजिए अमाउंट है, इसमें अगर हम कोई एक्स अमाउंट जोड़ते हैं ना, तो उस वो जो जोड़ने के बाद जो अमाउंट आएगा वो 3 से भी विभाजित हो, 4 से भी, 5 से और 6 से भी। तो ऐसा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? तो एक्स का मान निकालना है, यही हम लोगों को मान निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले जितना से भाज्य होगा ना, बोला जाएगा 3, 4, 5 और 6 है ना, इसका हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। जब एलसीएम निकालेंगे 3, 4, 5 और 6, तो इसका 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, इस 60 को 2495 में 60 से डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे। 60 से हम लोग भाग करेंगे, यहां पर जो देखिए भाज्य यानी कि जो शेषफल आएगा 35 आ गया है, और कितना से भाग लगा है? 41 टाइम, 6 से 41 टाइम्स लगा है। ओके, तो ये 60 से डिवाइड करने पर कितना, 2495 को डिवाइड करेंगे तो 41 टाइम्स ये मतलब 41 टाइम्स डिवाइड हुआ है, लेकिन इसमें जो शेषफल है वो 35 आ गया है। तो 35 आ गया है, तो देखिए जो एलसीएम रहेगा ना, जो हम लोग एलसीएम लेंगे, उसमें से जो ये शेषफल बचेगा उसको माइनस कर देंगे ना, 25, यानी कि 25 वो छोटी से छोटी संख्या है जिस 25 में जोड़ने पर, यानी कि 2495 में एक्सपेरिमेंट भी कर लीजिएगा। 2495 में अगर 25 ऐड कर दीजिएगा ना, तो ये क्या होगा, 3 से विभाज्य होगा, 4 से विभाज्य होगा, 5 से विभाज्य होगा और 6 से विभाज्य होगा। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 25 होगा। कैसे? तो ऐसा क्वेश्चन करने के सबसे पहले जो जो संख्या दिया रहेगा उसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम से को जो आएगा एलसीएम, उसको हम लोग रियल वैल्यू जो दिया रहेगा उसको उससे डिवाइड कर लेंगे, और जो रिमाइंडर बचेगा उसमें से हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम में से माइनस कर देंगे, वही टोटल छोटी अमाउंट बच जाएगा। ओके, तो वही संख्या अगर ऐड करेंगे तो वो 3 से विभाज्य होगा, 4 से भी, 5 से भी और 6 से भी। तो आज का जो ये लास्ट क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन लगता है कि ये पीडीएफ में नहीं आया है, लेकिन नेक्स्ट जो क्लास आएगा उसमें हम लोग देख लेंगे। तो अगर कोई डाउट है तो वो नीचे कमेंट में बताइए। अगर हम ई बुक चाहिए तो इसी नंबर पे आपको मात्र 70 रुपीज का पेमेंट करना है, और उसमें क्वेश्चन एक ई बुक में 500 प्लस क्वेश्चन है। यानी कि मान लीजिए एप्टीट्यूड है, एप्टीट्यूड में 500 प्लस क्वेश्चन है, 500 प्लस क्वेश्चन लगा लीजिएगा, 18 से 20 क्वेश्चन पूछे, 18 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, तो 18 क्वेश्चन यहीं से 500 में से आएंगे ना। और ये यूनिट वाइज यूनिट है, ये नहीं ना कि रैंडमली कहीं से भी है, यूनिट वाइज दिया गया है, एकदम बुक प्रॉपर ढंग से मतलब बनाया गया है। स्टडी विद क्रेजी गुरु का टीम है वो एकदम उस पर फोकस होकर काम किया है। ओके, तो इसी नंबर पे पेमेंट करना है, और पेमेंट करके आप ई बुक प्राप्त कर लीजिए। और ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों पर, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन इजकल टू सिलेक्शन। ये मत सोचिएगा सर ऑफलाइन ही तेल निकल जाएगा, इसलिए बोल रहे हैं ऑनलाइन भी क्लास करना है और ऑफलाइन भी, इजकल टू सिलेक्शन। चलिए, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई डाउट है तो क्या करना है, कमेंट में डालना है, और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच। बताइए जो यहाँ पे झमाझम तरीके से, जैसे एप्टीट्यूड का आ रहा है, रीजनिंग का आ रहा है, जनरल अवेयरनेस का आ रहा है, जीके जीएस का आ रहा है, सब क्लास आ रहा है ना, तो यहाँ पे कंटिन्यू क्लास हो रहा है। तो आप बताइए उनको, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।